हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम क्रैकर पर। तो बात करते हैं आज के आपके क्वेश्चंस की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, सी थल सेनाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में। इसका मतलब है, मतलब कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, उन सभी में ये राष्ट्र की जो है कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है, ए 12, बी 14, सी 15, डी 2। तो आपके पास सोचने के लिए समय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। भारत की जो संसद है उसका उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। जो भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपके पास सोचने के लिए समय है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई भी सदस्य है, अगर वो किसी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति जो है यह उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, जो लोकसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लोकसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो जाती है आपकी 552। 552 से ज़्यादा इसमें सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। कम से कम कितने भी हो सकते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको राज्यसभा की, उसमें पूछा गया था लोकसभा की। तो ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 262। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति। आपके पास सोचने के लिए समय है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, किसी की भी धन विधेयक है उसको धन विधेयक के रूप में पारित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसका जो विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का महान्यायवादी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह इसका विधि विधि अधिकारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? भारत का जो संविधान है वह कुल कितने भागों में बटा है? 18, 21, 22 या 27? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो संविधान है वह टोटल टोटल 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान था वह पूरी तरह से लागू हो गया था। बन तो पहले ही गया था मगर इसको पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर वही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य? आपके पास सोचने के लिए समय है, आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो छोटी सी लिखी हुई होती है, 4 से 5 लाइन की है वो। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950, 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी बता देता हूँ मैं, इसको स्वीकार किया था, इन दोनों को एक ही साथ स्वीकार किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को इन दोनों को, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को स्वीकार किया था भारतीय सरकार ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? मतलब भारत के टोटल कितने राज्य हैं फिलहाल में? अभी तो 28 हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा आपका 7 राज्यों में जो है भारत के में विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा की जो सर्वाधिक संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान? आपको पता है जनसंख्या के मामले में भी वह सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा विधानसभा की जो सदस्य हैं उनकी संख्या ही सबसे ज़्यादा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 394? आप सभी जानते भी होंगे, अभी अभी जो है आर्टिकल 317 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग 2 राज्यों में बांट दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? ये आपके जो है बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 24, बी 25, सी 31, डी 27? ये जब का क्वेश्चन बना हुआ है तब का इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जो है, जो भारत का जो उच्च न्यायालय है उसमें सदस्य संख्या टोटल 31 है। महान्यायवादियों की सदस्य संख्या टोटल हो जाएगी 31। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से जो है, जो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो आपका हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। कुछ ही ऐसे जो संशोधन है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सारे नहीं पूछे जाते हैं,
वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग 120 के करीब है। तो ये हो जाएगा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल करने से, निजी शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से, गोवा को राज्य का दर्जा देने से। आपके पास सोचने के लिए समय है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आराम से आंसर कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा को जो है दी जानी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, आप देखते होंगे जो ये भारत के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहीं पर काम पे भी नहीं लगाया जा सकता है और उन्हें उनमें फ्री शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 270, आर्टिकल 380, आर्टिकल 180। सोचने के लिए आपके पास समय है, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 280 जो है इससे संबंधित है, आर्टिकल 280 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 40 में, 42 में, 44 में या 52 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42 में संविधान, ये 42 में संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।